नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुटुंब संबंधी जानकारी, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम भाई बहनों से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम में भ्राता के जन्म के समय का अनुमान कुंडली के द्वारा कैसे करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। द्वितीयेश, तृतीयेश, सप्तमेश और नवमेश, इन चार ग्रहों की दशा अंतर्दशा में जातक के भ्राता के जन्म की संभावना होती है। अब ये हम देखेंगे तो ऐसे ही कुंडली देख करके और हम निर्णय नहीं देंगे कि इनके दशा या अंतर्दशा में भ्राता का जन्म हो जाएगा। उसमें हम सभी परिस्थितियों पर विचार कर लेंगे। क्या जातक के माता पिता जीवित हैं, या जातक के माता पिता की अवस्था वैसी है कि वो पुत्रोत्पत्ति के लिए तैयार हैं। इन सब विषयों पर विचार करके ही हमको किसी भी सूत्र के बारे में कोई अपना फाइनल कंक्लूजन या अपनी अंतिम विचारधारा या अपना अंतिम निर्णय देना चाहिए। तृतीय जिस राशि में रहे उसका स्वामी और तृतीय ग्रह में जो बलवान होगा उसकी दशा में भ्रातृ जन्म संभव होता है। तृतीय स्थान का स्वामी जिस राशि में स्थित हो और तृतीय स्थान में जो ग्रह स्थित हो, यदि तृतीय जिस राशि में हो और तृतीय भाव में यदि कोई ग्रह स्थित हो, इन दोनों ग्रहों में से जो बलवान होगा उसकी दशा में जातक को भ्राता के जन्म के संभावना होती है। तीसरा है लग्न स्पष्ट और दशम स्थान के स्पष्ट को जोड़ने से जो राशि अंशादि इत्यादि आवे, उस राशि पर जब गोचर का बृहस्पति आता है तो उस समय भाई अथवा बहन का जन्म होना संभव होता है। भाव स्पष्ट हम करते हैं, इसमें लग्न स्पष्ट और दशम भाव के स्पष्ट, ये दोनों स्पष्ट को जब हम जोड़ेंगे तो एक निश्चित राशि अंश कला विकला आएगी। उस राशि और अंश पर जब गोचर का बृहस्पति आता है तो जातक के भाई के जन्म की संभावना होती है। अब आइए भाइयों की संख्या का अनुमान हम कैसे करेंगे, इससे संबंधित जो सूत्र हैं उस पर विचार करते हैं। पहला सूत्र है द्वितीय और तृतीय स्थान में जितने ग्रह रहें उतने अनुज, और एकादश तथा द्वादश स्थान में जितने ग्रह रहें उतने ज्येष्ठ भ्राता का रहना साधारणतः बोला जाता है। ये कॉमन रूप से कहा जाता है कि कुंडली में द्वितीय और तृतीय भाव में जितने ग्रह हैं या एकादश और द्वादश भाव में जितने ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर द्वितीय तृतीय में है तो अनुज और एकादश द्वादश में है तो उसके द्वारा अग्रज का अनुमान किया जाता है कि उतने होंगे। यदि उन स्थानों में ग्रह न हो, यदि मान लीजिए द्वितीय या तृतीय स्थान में या एकादश और द्वादश स्थान में ग्रह नहीं हो तो उन स्थानों पर जितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो उतने ही अग्रज और पृष्ठज का अनुमान करना होता है। जितने ग्रह की दृष्टि एकादश द्वादश पर पड़ रही हो उतने अग्रज, और जितने ग्रहों की दृष्टि द्वितीय और तृतीय पर पड़ रही हो उतने पृष्ठज का अनुमान हम करते हैं। परंतु स्वक्षेत्रीय ग्रहों के रहने से अथवा उन भावों पर अपने स्वामियों की दृष्टि पड़ने पर भ्रातृ संख्या में वृद्धि होती है। मान लीजिए द्वितीय और तृतीय और एकादश और द्वादश भाव के स्वामी स्वक्षेत्रीय हों, अपने ही भाव में स्थित हों, या वो ग्रह अपने भाव को देखते हों, दूसरे स्थान पर बैठ करके द्वितीय से तृतीय को देखता हो, तृतीय से तृतीय भाव को देखता हो, एकादश से एकादश भाव को और द्वादश से द्वादश भाव को देखता हो। इस प्रकार से ग्रहों की दृष्टि अपने भाव पर पड़ रही हो या वे स्वक्षेत्रीय होकर के बैठे हों उन भावों में, तो भाइयों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। यह एक जो है गौण रीति कहा जाता है इसको। साधारणतः इस तरह की रीति का हम पालन करते हैं भाई बहनों की संख्या के निर्णय के लिए। दूसरा है जितने ग्रह तृतीय के साथ हों, मंगल के साथ हों, तृतीय पर दृष्टि डालने वाले हों और तृतीयस्थ हों,
ये 4 प्रकार के ग्रह, तृतीयेश के साथ जितने ग्रह बैठे हों, मंगल के साथ जितने ग्रह बैठे हों, तृतीयेश पर दृष्टि डालने वाले जो ग्रह हों, और तृतीयस्थ जो ग्रह हों, 4 प्रकार के ग्रह तृतीय भाव में जो स्थित ग्रह हों, उतनी ही भ्रातृ संख्या माननी चाहिए। परंतु निर्बल ग्रहों को छोड़ देना होगा, जो तृतीय भाव में स्थित हो या तृतीयेश के साथ हो, मंगल के साथ हो। यदि वो निर्बल हैं तो उनकी गिनती छोड़ करके बाकी के अनुसार भाइयों की संख्या हम बता सकते हैं। इसी प्रकार बतलाए हुए ग्रह जो 4 प्रकार के ग्रह हैं, कौन? तृतीयेश के साथ वाले, मंगल के साथ, तृतीय पर दृष्टि डालने वाले और तृतीयस्थ ग्रह। ये ग्रह यदि नीचस्थ हैं, नीच राशि में स्थित हैं, अस्त हैं अथवा शत्रुग्रही हैं, तो उतने भ्राता जन्म के बाद से ही मृत्युग्रस्त हो जाते हैं, काल कौलित हो जाते हैं। परंतु यदि यही ग्रह बली हैं, मित्रगृही हैं, हर तरह से बलवान हैं, तो पृष्ठज दीर्घायु होते हैं जातक के। अगला सूत्र है पूर्व वर्णित ग्रहों के नवांश से भी अनुज का विचार किया जाता है। पूर्व वर्णित ग्रह मतलब तृतीयेश के साथ जो ग्रह है, मंगल के साथ जो ग्रह है, तृतीयेश पर दृष्टि डालने वाला जो ग्रह है, और तृतीय भाव में जो स्थित ग्रह है, उन ग्रहों के नवमांश के द्वारा भी जातक के भाई का विचार हम करते हैं। इन सब नवांशेष में से, इन 4 प्रकार के ग्रह के नवांशेष में से जो ग्रह नीच राशि के नवांश में है या शत्रु राशि के नवांश में है या अस्त ग्रह है, उसको हम त्याग कर देंगे, उसका विचार हम नहीं करेंगे। उनमें से जो अपने उच्च नवांश में है या स्वक्षेत्री है, इस प्रकार के नवांश वाले ग्रह जो हैं, उनकी द्विगुण संख्या, ऐसे जो ग्रह होंगे जो अपने उच्च नवांश में है या अपने स्वनवांश में है, उतने ग्रहों की द्विगुण संख्या अर्थात दोगुनी संख्या जातक के अनुज की होती है। अगला सूत्र है तृतीय भाव, तृतीय भाव का नवांश या तृतीयेश का नवांश, तृतीय भाव के स्वामी का नवांश, या मंगल का नवांश, या तृतीयस्थ जो ग्रह बैठा है उसका नवांश, या तृतीयस्थ ग्रह के नवांश का स्वामी जहां बैठा है उसका नवमांश। तृतीयस्थ ग्रह के नवमांश का जो स्वामी है उसका नवमांश देखेंगे, मंगल के साथ का जो ग्रह है उसका नवमांश, अथवा तृतीयेश के साथ जो ग्रह है जिस नवांश में बैठा है उसी नवांश की संख्या के बराबर भाई और बहन की संख्या होगी। इन सब ग्रहों के नवमांश का हम तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे और उसके अनुसार हम भाई बहनों का विचार करेंगे। परंतु यदि ग्रह ये अस्त हैं या पापयुक्त हैं तो वैसे जातक की माता दीर्घायु नहीं होती है। इन सब बातों पर विचार करके ही हम जातक के भ्राता की संख्या का विचार हम करेंगे कि कितने भाई बहन हो सकते हैं। इसमें बहुत सूक्ष्मता से हर चीज़ का विश्लेषण करना होता है। किसी भी एक चीज़ को पकड़ करके और हम डायरेक्ट उसको निर्णय के लिए प्रस्तुत नहीं कर दें, इसका हमें विचार रखना होगा। अगले वीडियो में हम भ्रातृ प्रेम की बात करेंगे, भाइयों में आपस में प्रेम या विद्वेष, इनसे संबंधित कौन कौन से सूत्र होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।